दरभंगा में आज से 10-12 साल पहले देखेंगे तो इतना प्रॉपर्टी का काम नहीं होता था, लेकिन देखते ही देखते जब से एयरपोर्ट आया, अब दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, एम्स आ गया है, वहाँ भी काम शुरू हो गया है, तो देखते ही देखते दरभंगा में कुकुरमुत्ता की तरह प्रॉपर्टी वाले आ गए। और ये मिथिला एयरपोर्ट सिटी ये एयरपोर्ट आने के बाद या एम्स आने के बाद नहीं हुआ है, इससे काफ़ी पहले से ये अपना पैर जमा चुकी है। और जनता का जो रिस्पॉन्स है दोनों प्रोजेक्ट पे बहुत ही बढ़िया है। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ कुकुरमुत्ते की तरह जो है नए नए प्लॉट्स वगैरह सेल होने शुरू हो रहे हैं, लोग यहाँ पर कई बार धोखाधड़ी का शिकार भी हो रहे हैं, तो प्लॉट खरीदते वक्त ग्राहकों को किन विषयों पर विशेष ध्यान देना है? आपने सही बात कही है और क्वेश्चन भी सही उठाया। अगर हमारी बात आम पब्लिक तक आपके माध्यम से पहुँचे तो जागरूक रहने का मतलब है, मैंने शब्द यूज़ किया था कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता आप देखते हैं कि गांव घर में जो गोबर होता है उस पर सफ़ेद सफ़ेद जो होता है, जिसको आजकल मशरूम बोलते हैं, इसके ऐसे ही उग चुके हैं। उसका मेन कारण ये है कि आप जहां भी प्लॉट लेने जाओ, पहले तो उसका जो मालिक है उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसके पास ज़मीन है, कितनी ज़मीन है, रहता है 2 बीघा, कहता है कि हमारे पास तो 20 बीघा ज़मीन है। आप ज़मीन का पेपर देखिए, उसका बैकग्राउंड लीजिए, फीडबैक लीजिए। अगले ने 2 रजिस्ट्री किया होगा, 4 रजिस्ट्री किया होगा, कौन से कस्टमर को किया, उसको प्रॉपर सही टाइम पे रजिस्ट्री दिया गया या नहीं दिया गया। सवाल रजिस्ट्री का भी नहीं है, आजकल रजिस्ट्री आप बिहार सरकार भी हो जाता है, रोड भी करा देता है, एयरपोर्ट भी करा देता है। सवाल उसका मोटेशन है कि नहीं उसके नाम से, कितना ज़मीन है इसके पास, अपना ऑफिस है, बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देख के लेनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी ज़मीन लेता है और आम आदमी 90% ऐसा होता है जो अपनी गाढ़ी कमाई इसमें लगाता है और वो नहीं चाहेगा कि हमारा पैसा डूब जाए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप भदई बिहार में लो, आप मिथिला एयरपोर्ट सिटी में कहीं भी लो, दरभंगा नहीं, इवन कहीं भी लो, ऑल ओवर इंडिया में, तो आप पहले सारी जानकारी इकट्ठा कर लो। जब आपको लगे जो आप जो अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई इसमें लगा रहे हो तो कहीं डूब नहीं जाए। मिथिला एयरपोर्ट ये जो टाउनशिप है, इसके विषय में बताइए, क्यों लोग भरोसा करें इस पर? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, भरोसा तो इसलिए, जैसे मैंने पहले बोला कि आप इनका फीडबैक लीजिए कि ये जो टाउनशिप है मिथिला एयरपोर्ट सिटी, कहीं औरों की तरह तो ऐसे ही नहीं करी, पेपर तो नहीं बेच रही है, नक्शा पे प्लॉट तो नहीं बेच रही है। कई प्रॉपर्टी वाले क्या करते हैं कि जैसे आपका ज़मीन हुआ, हमने बात करी आपसे, ये लेने वाले हैं, डायरेक्ट आपको इनसे रजिस्ट्री करवा देंगे। ये मिथिला एयरपोर्ट सिटी ऐसी है जो किसी फार्मर से या किसी से जब ज़मीन लेती है तो पहले कंपनी के नाम पे रजिस्ट्री करवाती है, उसका मोटेशन करवाती है, फिर हम कस्टमर को बेचते हैं। पूरा कितना बीघा का है? ये तकरीबन 18-19 बीघा का भी है और हमारा लैंड परचेजिंग चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और जैसे जैसे ज़मीन आएगा तो हम इसको बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। हम प्लॉट डेवलप करके बेचते हैं। कौन है प्लॉट डेवलपर? ये है हमारे डायरेक्टर जो है पंकज कुमार झा जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये अपने मिथिलांचल के ही है, इनका घर मधेपुर प्रखंड में आता है, मधुबनी जिला के हैं। इससे पहले जो टाउनशिप है कहाँ डेवलप की है? इन्होंने हैदराबाद में, इनका बेस जो था वो हैदराबाद में, अभी भी काम चल रहा है। 25 साल इन्होंने हैदराबाद में किया और 25 साल करने के बाद इनको आया कि चूँकि हम मिथिला के हैं तो एक बार मिथिला में जाके अपनी जगह पे अपने लोगों को करें, तो 9 साल से यह चल रहा है दरभंगा में। अभी जो वैदेही का है, क्या वहाँ पर कितना डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ था? वैदेही बिहार में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और अभी भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। वहाँ मेन रोड जो है वो 40 फीट का है और लिंक रोड जो है वो 30 फीट का है। तो हम खाली आपके सामने बोल नहीं रहे हैं या ऑन द पेपर नहीं है, जीरो ग्राउंड पे जब आप जाएंगे तो हम आपको इंची टेप देंगे, आप उसको नाप लीजिए कि 40 फीट मतलब 40 फीट। आप कंपनी के अकाउंट में बाई चेक पेमेंट कर सकते हैं, यानी फुल पेमेंट दीजिए और रजिस्ट्रेशन दीजिए। हाँ, जिस दिन आपका फुल पेमेंट हो जाएगा जो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, उसके साथ ही 8 दिन के बाद आपको रजिस्ट्री हो जाएगी। मिनिमम प्लॉट साइज क्या है? 950 स्क्वायर फीट, जिसको आप 10 दूर बोलते हैं। 10 दूर का अगर कोई खरीदना चाहता है तो कितना लगभग? सर 1250 रुपये तो कैश में है और 1350 रुपये है इंस्टॉलमेंट में, जो हमारा 36 महीने का इंस्टॉलमेंट होता है। कई लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में निवेश करना, ये अगर सही प्लॉट मिले तो बहुत अच्छा रहता है फ्यूचर के लिए। आप इसको किस तरह का इन्वेस्टमेंट मानते हैं? बहुत बढ़िया कहा है सर, और ये आज हम आप सुन रहे हैं, बाकी आपके और हमारे जो पूर्वज थे वो कुछ भी हो जाता तो ज़मीन नहीं बेचते थे। तो आजकल ज़मीन और सोना में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छी बात है और करना चाहिए।
इसका ताज़ा उदाहरण है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वैदेही विहार, तो 730 रुपये 38 पैसे पर स्क्वायर फीट से बेचना शुरू किया था 2018 में। आज 2026 चल रहा है, 7-8 साल में 1800 से 2000 स्क्वायर फीट हो गया है। अगर वो कॉमर्शियल ले रहे हैं तो उसके लिए हमने आगे ज़मीन छोड़ रखी है, आगे तो कॉमर्शियल है और पीछे जो है रेजिडेंशियल है। तो ज़रूर डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई लोग घर बनाते हैं, उनका सपना होता है कि 5 मंजिला बनाए, 7 मंजिला बनाए। कितने का परमिशन है यहाँ पर? सर यहाँ 6 से 8 फ्लोर तक आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अगर ऊपर बनाएंगे 9-10वीं मंजिल बनाएंगे तो उसके लिए आपको एक अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। सामने ये क्या कार्यालय बन रहा है? ये सर अपना कार्यालय बन रहा है। अपना मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? मुख्य कार्यालय सर है हैदराबाद में। यहाँ दरभंगा में ये पहली कार्यालय है क्या? ये कार्यालय बन रहा है। एक अभी हमारा रेंट पे चल रहा है जो मम्मी में राधे राधे है, उसकी विजयपुर का बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे अपना ऑफिस है। और वैदेही विहार में ग्राउंड +4 अपना ऑफिस बनना शुरू हो गया है, तो वहाँ भी अपना ऑफिस बन रहा है। वैसे 2 ऑफिस वहाँ भी हैं, छोटे 2 कमरे का छोटा छोटा बना रखा है। भी फैक्ट था और जो हमने कहा है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आजमा के देख लीजिएगा। हम ऐसे बेचना है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो मिथिलावासी को, चूँकि हम भी मिथिला से ही हैं, तो अपना जन्मभूमि है, तो अगर आप कहीं लेना चाहते हैं, कहीं भी आप प्लॉट ले लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे प्लॉट में लीजिए, कहीं भी लीजिए। अगर ज़मीन ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप वेरीफाई करके फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा डूबे नहीं, ग्रो करे। चाह रहे हैं कि सभी लोग यहाँ एक बार विजिट करें। बिल्कुल बिल्कुल आए और देखें। यहाँ हमारा ऑफिस बन रहा है, अभी भी एक गार्ड रहता है 24 आवर्स, तो आके विजिट करें। ज़रूरत होगी तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो हम उनको सही गाइड कर देंगे। कई लोग प्लॉट लेते हैं लेकिन चाहते हैं कि अच्छा सा एक लोकेशन हो, ताकि आजू बाजू में स्कूल हो, कॉलेजेज हो, हॉस्पिटल हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, रेलवे स्टेशन नज़दीक हो। ये जो लोकेशन है यहाँ से किस तरह का डिस्टेंस है आजू बाजू का? अब देखिए यहाँ से जो NH 57 जो 27 हो गया है, वो हार्डली मेरे हिसाब से 2.5 से 3 किलोमीटर होगा। जहाँ तक आपने शिक्षा की बात करी तो बगल में हैरी स्कूल है, DAV पब्लिक स्कूल है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप एयरपोर्ट आपके पास में है। आप इस रूट से जाएंगे जो SH है, एयरपोर्ट की दूरी? एयरपोर्ट की दूरी यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर है, आपके सामने है। बस स्टैंड? बस स्टैंड भी दिल्ली मोड़ यही 2.5 से 3 किलोमीटर तो है। अस्पताल की सुविधा? अस्पताल की सुविधा अगर आप दरभंगा में जाते हैं तो ये बिल्कुल ये सड़क जाती है, जहाँ भी आपको बेला जाना हो, बेता जाना हो, जहाँ भी जाना हो, ललपट्टी जाना हो, लहरियासराय जाना हो, सीधी रोड है और यहाँ का सुविधा भी बहुत है। दरभंगा में एम्स और एयरपोर्ट आ जाने से यहाँ के प्लॉट का, यहाँ का प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है। और ये मिथिला एयरपोर्ट दरभंगा में है और दरभंगा NH 57 के नज़दीक है। और यहाँ जो टिकट साइज है 950 और 1350 स्क्वायर फीट का यहाँ प्लॉट साइज है। ये जिनका है पंकज कुमार झा जी का के 2 प्रोजेक्ट वो कंपनी है, एक है आश्रिता होम्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है BRP, जहाँ अपन बैठे हुए हैं मिथिला एयरपोर्ट सिटी में। ये आपके सामने है, अभी अपना ऑफिस बन रहा है, गेट बना हुआ और मेन रोड जो है वो 30 फीट का है और लिंक रोड जो होगा वो 25 फीट का होगा। वैसे इसको बिजली बोलते हैं, गोसा घाट भी बोलते हैं और खुटवारा भी बोलते हैं। तो अभी आपने सुना मिथिला एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट हेड परमानंद ठाकुर से कि आखिरकार खून पसीने की कमाई होती है। लोग 1-1 रुपया संचित करते हैं तो चाहते हैं कि अपना खुद का एक सपनों का घर बने। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि प्लॉट खरीदते हैं लेकिन कई बार धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। कहते हैं कि कहीं फंस गया, एक प्लॉट किसी और को सेल कर दिया और कहीं प्लॉट पता चलता है कि जेन्युइन नहीं था। तो पहले खरीदने से पहले वेरीफाई करें, सर्टिफाइड हो जाए, संतुष्ट होने के बाद ही कहीं आपको लगता है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि क्या क्या इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है ताकि आपको जेन्युइन प्लॉट मिले। आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी ले सकते हैं और ख़ासकर जहां आप ले रहे हैं वहां का आसपास का नियरेस्ट जो लोकेशन है, क्योंकि लैंडमार्क और जो जगह है वो वास्तव में आने वाले समय में कितना फ्रूटफुल होगा निवेश के लिए, चाहे अपने सपनों के घर के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए कि वास्तव में प्लॉट खरीदते वक्त किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। इन्होंने जो कहा कितने सहमत हैं, और आप भी यदि चाहते हैं अपना सपनों का घर बनाना और प्लॉट खरीदना तो एक बार यहाँ विजिट जरूर कीजिए। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर विशेष जानकारी के लिए। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।